अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, क्या कर रहे हैं जी? रीडिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं रीडिंग की। ज़बरदस्त भाई, रीडिंग अच्छी हो गई है, सबक समझ में आ गया है। इसका मतलब क्या है कि सारे काम आगे की जितनी भी मश्क हम करने वाले हैं ना, आप तो यूँ कर लेंगे, है ना, क्योंकि सबक अच्छी तरह से पढ़ लिया है हमने कौन सा सबक पढ़ा है जल्दी से बताइए जी। बिल्कुल, उर्दू सिलसिला साल अव्वल की किताब में कौन सा सबक है भाई? बाब नंबर 8। बिल्कुल, सबक नंबर हमारा 8 है। इसका नाम क्या है? हाँ बिल्कुल ठीक, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अच्छा ज़रा ये बताइए, कहानी आपको समझ में आ गई है, पढ़ भी लिया है आपने, तो ज़रा ये बताइए कि भाई ये कहानी है किसके बारे में? तो बहुत ही आसान सवाल है जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये कहानी लोमड़ और मुर्गे के बारे में है। अच्छा मुझे ये बताइए कि मुर्गा कैसा था, बेवकूफ़ था जो इस कहानी में था? जी ज़हीन था भाई, जब भी तो बच के निकल गया, है ना। और लोमड़ जो है क्यों चला गया था वहाँ से, गाड़ से अपने डर के भाग गया था। बिल्कुल डर के भाग गया। तो इसका मतलब है कहानी सही से समझ में आ गई है। आगे की मश्क स्टार्ट कर देते हैं हम, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं सबक का। सफ़ा नंबर 57 यहाँ खोलेंगे। तफ़हीम की मश्क हमारी मौजूद है। तफ़हीम की मश्क में क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, आइए देखते हैं। 2 कॉलम बनाइए। एक कॉलम में मुर्गे और लोमड़ की एक जैसी चीज़ें लिखें, दूसरे कॉलम में दोनों की मुख्तलिफ चीज़ें लिखें। अच्छा जी जनाब, नीचे जो है उन्होंने कुछ खुसूसियात लिखी हुई हैं जो लोमड़ की भी हैं और मुर्गे की भी हैं, ठीक है। नीचे 2 कॉलम बने हुए हैं, देखें 2 कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम बना हुआ है मुर्गे और लोमड़ की एक जैसी चीज़ें, और दूसरे में है मुर्गे और लोमड़ की मुख्तलिफ चीज़ें। कुछ चीज़ें, कुछ खासियत ऐसी होती हैं, कुछ खुसूसियात दोनों में ऐसी हैं जो दोनों में एक जैसी हैं, दोनों में मौजूद है। लेकिन कुछ खुसूसियात ऐसी हैं दोनों में कि दोनों में अलग अलग हैं, है ना। तो वो हमने देखनी है, समझनी है। कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं हूँ आपकी दोस्त, हम मिल के ये काम कर लेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं खुसूसियात हमें कौन कौन सी दी हुई हैं, उसके बाद हमें उसको हम जो है वो अलग अलग कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। चलें पहले खुसूसियात को देखते हैं। मुर्गा जानदार है, मुर्गे की दुम होती है, मुर्गे की 2 टांगे होती हैं, मुर्गे के पर होते हैं, मुर्गा दाना खाता है, मुर्गे की चोंच होती है। चलें जी, ये तो हमने खुसूसियात पढ़ी मुर्गे के बारे में। अब हम देखते हैं भाई लोमड़ की क्या खुसूसियात हैं। लोमड़ जानदार है, लोमड़ की दुम होती है, लोमड़ की 4 टांगे होती हैं, लोमड़ के बाल होते हैं, लोमड़ गोश्त खाता है, लोमड़ के तेज दांत होते हैं। चलें जी, अब देखते हैं हम कि हमने दोनों की खुसूसियात देख ली, लोमड़ की भी और हमने मुर्गे की भी, ठीक है। कुछ खुसूसियात जो हमने पढ़ी हैं उसमें हमें लगा कि हाँ भाई ये खुसूसियात जो हैं, ये ख़ासियत जो है लोमड़ की भी है और जी मुर्गे की भी है ना। पता चला ना पढ़ने से। तो अब हम क्या करेंगे, जो एक जैसी खुसूसियात हैं उन्हें हम एक कॉलम में लिख देंगे जहाँ पे एक जैसी चीज़ें लिखनी है, और जो चीज़ें अलग अलग हैं उन्हें दूसरे कॉलम में लिख देंगे। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, है ना। कितना आसान काम बताया मैंने आपको। चलें जी, सबसे पहले हमने देखा कि मुर्गा जानदार है, लोमड़ भी जानदार है, दोनों जानदार है ना, तो ये तो एक जैसी चीज़ें हुई दोनों में। तो हम ये दोनों चीज़ें यहाँ लिख देंगे। मुर्गे और लोमड़ की एक जैसी चीज़ें में हम लिखेंगे मुर्गा जानदार है, लोमड़ जानदार है ना। चलिए जी, अब दूसरी एक चीज़, एक जैसी चीज़ क्या है भाई? मुर्गे की भी दुम होती है और लोमड़ की भी दुम होती है, दोनों की दुम होती है जी। तो हम लिखेंगे कहाँ पे? मुर्गे और लोमड़ की एक जैसी चीज़ें में हम लिखेंगे मुर्गे की दुम होती है, लोमड़ की दुम होती है ना। अब दोबारा हम पढ़ें तो हमें कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो दोनों में एक जैसी है, क्योंकि टांगे मुर्गे की 2 हैं, लोमड़ की 4 हैं, मुर्गे के पर होते हैं और लोमड़ के बाल होते हैं, मुर्गा दाना खाता है, लोमड़ गोश्त खाता है, मुर्गे की चोंच होती है और लोमड़ के तेज दांत होते हैं, है ना।
तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे जुमलों को, इन सारी चीज़ों को हम दूसरे कॉलम में लिखेंगे जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें लिखनी थी मुर्गे और लोमड़ की। तो पहले हम लिखेंगे मुर्गे की चोंच होती है, और दूसरी चीज़ लोमड़ के दांत तेज़ होते हैं, ठीक है। मुर्गे के पर होते हैं, लोमड़ के बाल होते हैं। मुर्गे की 2 टांगे होती हैं, लोमड़ की 4 टांगे होती हैं। और भाई मुर्गा दाना खाता है, लोमड़ गोश्त खाता है, ठीक है। हमारे पास 2 कॉलम बन गए, ठीक है ना, हमारे पास 2 कॉलम बन गए। हम दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने पहले कॉलम में जिसमें मुर्गे और लोमड़ की एक जैसी चीज़ें थी, उसमें हमने क्या लिखा कि मुर्गा जानदार है, लोमड़ जानदार है। मुर्गे की 1 दुम होती है, लोमड़ की 1 दुम होती है, ठीक है। मुर्गे की दुम होती है, लोमड़ की दुम होती है। ये हमारी आ गई एक जैसी चीज़ें। दूसरा कॉलम जिसमें मुर्गे और लोमड़ की मुख्तलिफ चीज़ें थी, उसमें क्या आएगा, मुर्गे की चोंच होती है, लोमड़ के दांत तेज़ होते हैं, मुर्गे के पर होते हैं, लोमड़ के बाल होते हैं, मुर्गे की 2 टांगे होती हैं, लोमड़ की 4 टांगे होती हैं। मुर्गा दाना खाता है, लोमड़ गोश्त खाता है। जी जनाब, हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, समझना है, पढ़ना है, और इन खुसूसियात को अपने दोस्तों के साथ में भी, उनके साथ भी खेलना है, उनको भी बताना है, ताकि वो भी बताएं कि भाई लोमड़ की और मुर्गे की एक जैसी चीज़ें क्या हैं, मुर्गे और लोमड़ की मुख्तलिफ चीज़ें क्या हैं। यही चीज़ आप डिस्कस करें अपने पेरेंट्स के साथ में, उनसे पूछें भाई उनको भी कितना आता है। और अगर किसी को कुछ ना आए, कि आपके दोस्तों को कुछ ना आए या आपके बहन भाइयों को ना आए, तो आप उन्हें बताइएगा कि भाई एक जैसी चीज़ें कौन सी होती हैं और मुख्तलिफ चीज़ें दोनों में कौन सी होती हैं। तो वो तो बहुत इम्प्रेस होंगे कि वाह भाई आपको तो इतना अच्छा आता है काम, है ना। फिर आप क्या करेंगे, यही नहीं कि सिर्फ यही करते रहें, काम भी कंप्लीट करना है। हाँ, काम पहले कंप्लीट कर लेंगे अपना, साफ साफ लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, गंदा नहीं करेंगे, बार बार इरेज नहीं करेंगे, पेंसिल ज़रूर शॉर्प करेंगे। और जब काम कंप्लीट कर लेंगे अपने पेरेंट्स को ज़रूर रीचेक कराएंगे, और उसके बाद अपने टीचर को अपने काम की पिक्चर सेंड कर देंगे। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।